अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनलिटी वर्सेस मॉडलिटी। इससे पहले हम ईआर डायग्राम के एलिमेंट्स में एंटिटी की टाइप्स, एट्रीब्यूट की टाइप्स और रिलेशनशिप्स की डिग्रीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि एक एंटिटी का अगर दूसरी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप बनता है तो उसमें एक एंटिटी के अगेंस्ट दूसरी एंटिटी में उसके कितने एंटिटी इंस्टेंसेस पाए जाते हैं। ये हम कोऑर्डिनलिटी और मॉडलिटी में स्टडी करेंगे। कोऑर्डिनलिटी क्या कहती है? कोऑर्डिनलिटी बेसिकली रेफ़र करती है कि एक एंटिटी के अगेंस्ट दूसरी एंटिटी में मैक्सिमम कितने एंटिटी इंस्टेंसेस जो हैं वो पाए जा सकते हैं, दूसरे रिलेशन में कितने एंटिटी इंस्टेंसेस पाए जा सकते हैं। मैं इसको आपके लिए रीड कर देती हूँ। कोऑर्डिनलिटी रेफर्स टू द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम्स एन इंस्टेंस इन वन एंटिटी कैन बी एसोसिएटेड विद इंस्टेंसेस इन द रिलेटेड एंटिटी। वो दो एंटिटीज़ जिनका आपस में रिलेशनशिप बन रहा है, उसमें एक एंटिटी के एंटिटी इंस्टेंसेस के अगेंस्ट दूसरी एंटिटी के एंटिटी इंस्टेंसेस में कितने जो है वो रिकॉर्ड्स या रोज़ पाई जाती हैं, कितने जो है वो एंटिटी इंस्टेंसेस पाए जाते हैं। ये टर्म्स मैं सारी इसलिए यूज़ करती हूँ सो दैट आपको इनसे फेमिलैरिटी हो जाए। जब हम ईआर की बात कर रहे होते हैं तो जो टर्म बेसिकली यूज़ होती है वो एंटिटी और एंटिटी इंस्टेंस की होती है, लेकिन चूँकि जब डेटाबेस की हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास रो या रिकॉर्ड का जो वर्ड है वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये सारी टर्म्स जो हैं वो आपको अज़बर होने चाहिए और आपको पता होने चाहिए कि पर्टिकुलरली कौन सी टर्म जो है वो कहाँ पर सूटेबली यूज़ होती है। जब हमारे पास ईआर की बात होगी तो एंटिटी इंस्टेंस की जो टर्म है वो ज़्यादा यूज़ होगी। कोऑर्डिनलिटी हमने कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स की बात हो रही है, तो मैक्सिमम या तो एक एंटिटी के एंटिटी इंस्टेंस के अगेंस्ट दूसरी एंटिटी के एंटिटी इंस्टेंसेस में मैक्सिमम एक रिकॉर्ड पाया जाएगा या बहुत सारे रिकॉर्ड पाए जाएंगे। तो कोऑर्डिनलिटी हमेशा वन या मैनी होती है, वन और मैनी। इसका जो सिंबल है ये बिल्कुल जो एंटिटी का बॉक्स होता है, रेक्टेंगल बॉक्स होता है, उसके बिल्कुल साथ में पाया जाता है। और जो रिलेशनशिप की साइड से जो अगर इसको देखा जाए तो ये एंटिटी के क्लोजेस्ट होता है, जबकि रिलेशनशिप से दूर होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी गई है कि कोऑर्डिनलिटी को जो है वो वन यूज़ होता है। अगर वन हो कोऑर्डिनलिटी तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन यूज़ होती है। जैसे कि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन वैसे मॉडलिटी की है, क्योंकि मैंने कहा कि जो हमारे पास अगर ये एंटिटी है तो एंटिटी के बिल्कुल साथ जो है वो पाया जाएगा, सिंबल पाया जाएगा, वो हमारा कोऑर्डिनलिटी का सिंबल होगा। तो यहाँ पर जो हमारा सिंबल कोऑर्डिनलिटी का है ये क्रो फुट का है, और ये हमारा जो सिंबल है क्रो फुट का जो इन बिटवीन आ रहा है ये मैनी के लिए यूज़ होता है। जब कोऑर्डिनलिटी मैनी होगी तो फिर ये क्रो फुट का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ये यूज़ होगा। ठीक है, ये मॉडलिटी कोऑर्डिनलिटी के लिए यूज़ होता है। और अगर कोऑर्डिनलिटी वन हो तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन यूज़ होती है। लेकिन अगेन मैं मेंशन कर रही हूँ कि यहाँ पर जो हमारी ये बॉक्स है, सॉरी, यहाँ पर ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन थी ये मॉडलिटी की है, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। यहाँ पर सिर्फ सिंबल्स के लिए जो है वो आपको बताया गया कि स्ट्रेट लाइन यूज़ होती है कोऑर्डिनलिटी के लिए, और क्रो फुट यूज़ होता है ये कोऑर्डिनलिटी मैनी के लिए, और स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनलिटी वन के लिए यूज़ होता है। सिर्फ इनके सिंबल्स को शो करने के लिए ये नीचे इमेज लगाया गया है, अदरवाइज़ दूसरी लाइन जो है वो मॉडलिटी की है। मॉडलिटी क्या है? मॉडलिटी रेफ़र करती है मिनिमम नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस को। कोऑर्डिनलिटी में हमने देखा कि मैक्सिमम एक एंटिटी के अगेंस्ट दूसरी एंटिटी में कितने इंस्टेंसेस पाए जा रहे होंगे, और मॉडलिटी रेफ़र करती है कि मिनिमम एक एंटिटी के एंटिटी इंस्टेंस के अगेंस्ट दूसरी एंटिटी में कितने एंटिटी इंस्टेंसेस पाए जा सकते हैं। अब हमारी मॉडलिटी
या 1 होती है या 0 होती है, यानी एटलीस्ट या एक रिकॉर्ड पाया जाएगा किसी भी एंटिटी के अगेंस्ट दूसरी एंटिटी के टेबल में, या फिर कोई भी रिकॉर्ड नहीं पाया जाएगा। अगर एक होगा तो उसके लिए 1, और अगर 0 होगा तो उसके लिए 0 का सिंबल है। अब ये सिंबल्स जो है मॉडलिटी में, स्ट्रेट लाइन अगेन 1 के लिए स्ट्रेट लाइन यूज़ होती है, और 0 का सर्कल यूज़ होता है फॉर ऑप्शनल 0, यानी कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं पाया जाएगा। अब इसमें भी डायग्राम में मैं मेंशन करना चाहूँगी कि ये जो सिंबल है 0 का जो सिंबल है, ये हमारा मॉडलिटी का सिंबल है, जबकि यहाँ जो स्ट्रेट लाइन ये लगी हुई है ये हमारी कॉर्डिनैलिटी का 1 है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने ये रीड किया कि जो है वो सिंबल आपका एंटिटी के करीब पाया जाता है वो आपका कॉर्डिनैलिटी सिंबल पाया जाता है। पहले कॉर्डिनैलिटी का सिंबल लगाते हैं, फिर उसके बाद मॉडलिटी का सिंबल लगाते हैं, फिर जो भी आपका फर्दर रिलेशनशिप होगा उसको लिखेंगे, और इसके बाद दूसरी साइड पे भी एक एंटिटी पाई जाएगी जब आपकी ईआरडी पूरी बनेगी। कॉर्डिनैलिटी और मॉडलिटी इंडिकेट करते हैं, किए जाते हैं दोनों एंड्स पे, यानी दोनों एंटिटीज़ की दोनों साइड्स पे जो है वो बताया जाता है कि ये कॉर्डिनैलिटी है इसकी और ये मॉडलिटी है। यानी जब भी एक ईआर को रिलेशनशिप को स्टडी किया जाएगा तो उसे दोनों साइड से स्टडी किया जाता है, दोनों एंटिटीज़ की साइड पे जिनका आपस में रिलेशनशिप होता है। जब ये कॉर्डिनैलिटी और मॉडलिटी को सेट कर दिया जाता है, उसको लगा दिया जाता है, तो फिर हम अपने रिलेशनशिप को रीड कर सकते हैं किस तरह से कि ये 1 to 1 है, ये 1 to many है, या ये many to many है। इस तरह से इसको रीड किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने जो है वो 2 पिक्चर्स ली हैं, तो इनको हम किस तरह से इन रिलेशनशिप्स को रीड करेंगे। पहले इमेज में जो ऊपर है, इसमें हमारी जो कॉर्डिनैलिटी है वो मैनी है, और जो हमारी मॉडलिटी है वो 0 है, ऑप्शनल है। जबकि दूसरे इमेज में हमारी जो कॉर्डिनैलिटी है वो तो मैनी ही है, लेकिन हमारी जो मॉडलिटी है वो 1 है। अगर मॉडलिटी 0 होगी तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शनल है। हो सकता है कि दूसरे एंटिटी किस टेबल में इसका कोई भी इंस्टेंस ना पाया जाता हो। अगेन इसी को कंटिन्यू करते हैं कि पहली रो में हमारे पास कॉर्डिनैलिटी भी 1 है और मॉडलिटी भी 1 है। जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला 1 है वो कॉर्डिनैलिटी के लिए है, और जो राइट साइड वाला 1 है, स्ट्रेट लाइन है सॉरी, वो मॉडलिटी के लिए है। नीचे वाली डायग्राम में हमारी कॉर्डिनैलिटी जो है वो 1 है, लेकिन मॉडलिटी 0 है। इस तरह से इनको स्टडी किया जाता है। 1 to 1 रिलेशनशिप में हम किस तरह से इसको स्टडी करेंगे, इसके एक एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं। नीचे एग्ज़ाम्पल में 2 टेबल्स लिए गए हैं, स्टूडेंट और सीट का। आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने रिलेशनशिप को डायमंड साइन में नहीं किया हुआ, सिंपली वैसे ही लाइन में लिख दिया है। लेकिन जब आप ईआरडी बनाएंगे तो आपको इसको डायमंड साइन जो रिलेशनशिप का है उसके अंदर ही लिखना पड़ेगा। ये प्रॉपर्ली ईआरडी नहीं बनाएगी, जस्ट कॉर्डिनैलिटी और मॉडलिटी का कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 एंटिटीज़ हैं, स्टूडेंट और सीट। अब इसको हम किस तरह से स्टडी करेंगे। एक स्टूडेंट जो है वो एक सीट को फिल करता है, ठीक है। इसका मतलब है कि एक स्टूडेंट मैक्सिमम एक ही सीट के ऊपर बैठ सकता है, तो उसकी मैक्सिमम कॉर्डिनैलिटी क्या होगी, यानी कि 1 होगी। इसी तरह एक सीट जो है वो फिल करवाई जा सकती है एक स्टूडेंट से। अगर सीट से स्टूडेंट की तरफ हम इसको स्टडी करें तो ये भी क्या होगी कि एक सीट जो है वो मैक्सिमम उसके ऊपर एक ही स्टूडेंट बैठ सकता है, तो सीट से स्टूडेंट की तरफ भी जो कॉर्डिनैलिटी है वो क्या होगी, 1। तो ये जो लाइंस हो गई, ये वाली और ये कॉर्डिनैलिटी की लाइंस थी। ये कॉर्डिनैलिटी की जो है वो स्ट्रेट लाइंस आ गई। क्यों? क्योंकि दोनों साइड पे रिलेशनशिप क्या है, 1 है। एक स्टूडेंट एक सीट को ऑक्यूपाई करेगा और एक सीट जो है वो एक ही स्टूडेंट से ऑक्यूपाई या फिल करवाई जा सकती है। अब यहाँ पर इस सिनेरियो में, इस
डेटाबेस की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक इन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया है कि वो कहते हैं कि हम ये नहीं सोचते कि स्टूडेंट नहीं आता और सीट खाली रह जाती है। वो कहते हैं कि स्टूडेंट, ये लाइन जो है वो काबिल गौर है, ए स्टूडेंट मस्ट फिल ए सीट एंड ए सीट मस्ट बी फिल्ड बाय एटलीस्ट वन स्टूडेंट। जब मस्ट बी की बात आ जाती है तो इसका मतलब है कि लाजमी है एक स्टूडेंट के लिए कि वो अटेंड करेगा लेक्चर को या सेमिनार को जो भी है, और उस पर एक सीट जो है वो फिल करेगा। और इसी तरह मस्ट बी का जो साइन है इसका मतलब है कि इसमें एटलीस्ट जो है वो अब एक सीट के अगेंस्ट एक बच्चा पाया ही जाएगा, लाजमी है। एक यानी कि पर्सन के अगेंस्ट एक सीट और एक सीट के अगेंस्ट एक स्टूडेंट पाया जा रहा है। मस्ट का जो वर्ड है वो बता रहा है कि यहाँ पे हमारी जो मॉडलिटी है, मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं वो क्या है, वो भी 1 है। तो इसलिए ये जो दूसरा 1 है, दूसरा स्ट्रेट लाइन है, ये किसके लिए है, मॉडलिटी के लिए है। अब हम इसको अगर रीड करें आफ्टर मॉडलिटी एंड कॉर्डिनलिटी तो हम कहेंगे one student fills exactly one seat and one seat is filled by exactly one student। तो ये इस तरह से हमारा 1 to 1 का रिलेशनशिप बन जाता है। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है 1 to many। 1 to many में अब ये एग्जांपल लिया है कि एक इंस्ट्रक्टर जो है वो बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाता है। वन इंस्ट्रक्टर कैन टीच मैनी कोर्सेज बट वन कोर्स कैन ओनली बी टाट। ठीक है, अब जब आपने ये ERDs बनानी है तो आपने सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो अपने अल्फाज के ऊपर रखना है, इन अल्फाज के ऊपर रखना है, अपने इनको गौर से पढ़ना है कि एक जो कोर्स है वो कैन ओनली बी टाट बाय वन इंस्ट्रक्टर, यानी कि कोर्स का जो रिलेशनशिप है इंस्ट्रक्टर की तरफ वो क्या है, एग्जैक्टली 1 है। एंड द मॉडलिटी इज़ 1 ऑन बोथ हैंड ऑफ द रिलेशनशिप। मॉडलिटी जो है वो तो 1 है। इंस्ट्रक्टर जो है वो बहुत से कोर्सेज पढ़ा सकता है, इसलिए 1 इंस्ट्रक्टर के अगेंस्ट जो कोर्सेज का रिलेशनशिप है वहाँ पर मैनी का साइन, कॉर्डिनलिटी मैनी की यूज़ हुई है। लेकिन कोर्स के अगेंस्ट जो इंस्ट्रक्टर की कॉर्डिनलिटी है वो क्या है कि मैक्सिमम एक कोर्स जो है वो मैक्सिमम एक ही इंस्ट्रक्टर पढ़ाएगा। आप इस लाइन को मैं आपके लिए दोबारा रीड करती हूँ। वन कोर्स कैन बी taught बाय वन इंस्ट्रक्टर, कैन ओनली बी taught बाय वन इंस्ट्रक्टर, यानी एक कोर्स जो है वो एग्जैक्टली किसी एक ही इंस्ट्रक्टर से के ज़रिए जो है वो पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम एक कोर्स के अगेंस्ट जो इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं वो क्या है, 1 है। इससे हमें पता चलता है कि एक जो इंस्ट्रक्टर है वो एटलीस्ट एक कोर्स तो लाजमी पढ़ाएगा, क्योंकि वो इंस्ट्रक्टर है तो वो एक कोर्स तो लाजमी पढ़ाएगा। तो जो इंस्ट्रक्टर से कोर्स की तरफ मॉडलिटी है, यानी मिनिमम कितने कोर्सेज एक इंस्ट्रक्टर पढ़ा सकता है, हम कहते हैं कि मिनिमम एक कोर्स तो वो लाजमी पढ़ाएगा। तो इंस्ट्रक्टर से जो कोर्स की तरफ मॉडलिटी है वो 1 होगी। इसी तरह हम कहते हैं कि एक कोर्स जो है उसके अगेंस्ट एक इंस्ट्रक्टर तो लाजमी होगा, तो मिनिमम एक कोर्स के अगेंस्ट एक इंस्ट्रक्टर पाया जा रहा है, तो उसके लिए भी मॉडलिटी जो है वो इंस्ट्रक्टर की साइड पे भी 1 होगी। इस तरह से दोनों साइड पे मॉडलिटी जो है वो तो 1 आ रही है, लेकिन जो कॉर्डिनलिटी है वो एक साइड पे 1 है जबकि दूसरी साइड पे मैनी है। तो ये हमारे 1 to many कॉर्डिनलिटी मॉडलिटी का जो है वो रिलेशनशिप था। ये एक और एग्ज़ाम्पल है आपके लिए 1 to many के लिए ही, लेकिन यहाँ पर अब हमारी मॉडलिटी जो है वो 0 है। इसमें अगर हम इस को देखें तो एक प्रोफेसर जो है वो बहुत सारे सेक्शंस को पढ़ा सकता है, जबकि एक सेक्शन जो है उसको एग्जैक्टली कोई एक ही प्रोफेसर पढ़ाएगा। इसको जब हम रीड करेंगे तो किस तरह से है, ए प्रोफेसर कैन टीच मैनी सेक्शंस और इट मे नॉट टीच एनी सेक्शन। क्यों?
क्योंकि इसमें जो हमारी मॉडलिटी है वो क्या है, ज़ीरो है। ये मॉडलिटी बता रही है दैट ए प्रोफेसर मे नॉट टीच एनी सेक्शन। जबकि दूसरे एंड पे अगर एक सेक्शन बन गया है, क्रिएट हो गया है, तो उस सेक्शन को कोई ना कोई प्रोफेसर, कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर तो लाजमी पढ़ा रहा है। सो सेक्शन की तरफ से अगर हम इस रिलेशनशिप को रीड करें तो ये किस तरह से होगी, दैट ए सेक्शन कैन बी टॉट बाय एग्जैक्टली वन प्रोफेसर। ठीक है, अब हम ऊपर इसकी स्टेटमेंट को भी पूरी को रीड करते हैं जिसके ज़रिए हमने ये रिलेशनशिप क्रिएट किया है। वन प्रोफेसर कैन टीच मैनी सेक्शंस ऑफ अ कोर्स। इसका मतलब है ये मैनी का जो आया है ये पहली लाइन से आया है। वन इंस्ट्रक्टर कैन टीच मैनी सेक्शंस, तो ये मैनी का जो रिलेशनशिप लगा हुआ था इधर, ये हमारा आ गया पहली लाइन से। एंड वन सेक्शन ऑफ कोर्स कैन ओनली बी टॉट बाय वन इंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर जो पहला वन लगा हुआ है कॉर्डिनलिटी का, वो कहाँ से आ गया, इसी लाइन से कि एक जो सेक्शन है वो एग्जैक्टली किसी एक इंस्ट्रक्टर के थ्रू स्टार्ट होगा, पढ़ाया जाएगा। ऑन द मॉडलिटी साइड, अगर मॉडलिटी को देखा जाए तो ये कैसे है कि प्रोफेसर डज नॉट नीड टू टीच अ सेक्शन एट ऑल। अब ये हम किस तरह से कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि एक सेक्शन जो है वो क्रिएट ही ना हो। ये जो ऊपर आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही हैं ये हमारे प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शंस होती हैं, यानी हम प्रॉब्लम के ज़रिए जो हमारा जिसके ज़रिए थ्रू हमने डेटाबेस बनाना होता है उसमें हम ये बताते हैं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है कि ये हो सकता है कि एक प्रोफेसर जो है वो बिल्कुल ही कोई क्लास ना ले, या अगर एक क्लास बनती है तो उसको एक प्रोफेसर बनाए जो है वो पढ़ाएगा। ये वो स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दिस सिनेरियो इसमें क्या है कि प्रोफेसर डज नॉट नीड टू टीच इस सेक्शन एट ऑल, कि ज़रूरी नहीं है कि एक जो प्रोफेसर है वो एक सेक्शन को पढ़ाएगा। सो ये जो डज नॉट नीड का बताता है, ये हमें बताता है कि हमारी जो मॉडलिटी है प्रोफेसर से सेक्शन की तरफ वो क्या है, ऑप्शनल है। ये हो सकता है कि एक प्रोफेसर का सेक्शन के अंदर कोई भी एंटिटी इंस्टेंस ना पाया जाता हो, वो किसी सेक्शन को भी ना पढ़ाता हो। तो ये जो हमारी मॉडलिटी है यहाँ पर ये ज़ीरो हो गई। ठीक है, जबकि सेक्शन मस्ट बी टॉट बाय वन इंस्ट्रक्टर, ये तो हमने ऊपर कह लिया कि एक सेक्शन को एक इंस्ट्रक्टर तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों सूरतों में एक इंस्ट्रक्टर तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा ना। अगर सेक्शन बन गया है तो उसको कोई ना कोई इंस्ट्रक्टर पढ़ाएगा ही। तो यहाँ हमारी जो मॉडलिटी है सेक्शन के अगेंस्ट वो क्या है, वन है, जो प्रोफेसर की साइड पे। ये हमारी वन टू मैनी की एग्जांपल होगी जिसमें हमारी मॉडलिटी जो है वो ज़ीरो है, जबकि प्रीवियस में हमारी मॉडलिटी जो थी वो वन थी। अब एक मैनी टू मैनी की एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरह से। स्टूडेंट कैन टेक मैनी कोर्सेज एंड कोर्स कैन बी टेकन बाय मैनी स्टूडेंट्स। इसका ये रिलेशनशिप है कि एक स्टूडेंट जो है वो बहुत सारे कोर्सेज पढ़ सकता है, जबकि एक कोर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स इनरोल हो सकते हैं। तो इनका जो रिलेशनशिप है वो मैनी टू मैनी का है। वन स्टूडेंट कैन टेक मैनी कोर्सेज ऑन कोर्स एंड कोर्स कैन बी टेकन बाय मैनी स्टूडेंट। अब अगर एक बच्चा एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो कॉर्डिनलिटी तो हमें इससे वाज़ेह हो गई ना। पहले इसकी बात कर लें हम कॉर्डिनलिटी की, तो कॉर्डिनलिटी तो हमें वाज़ेह हो गई कि एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज पढ़ेगा तो उसका स्टूडेंट का जो कोर्स के साथ रिलेशनशिप है वो कॉर्डिनलिटी उसकी मैनी है। जबकि एक कोर्स अगर बनता है तो वो किसी एक स्टूडेंट के लिए तो नहीं बनेगा, वो मल्टीपल स्टूडेंट के लिए बनेगा। तो वो जो कोर्स है उसके अगेंस्ट जो स्टूडेंट्स होंगे वो मल्टीपल हो सकते हैं, इसलिए जो कोर्स का रिलेशनशिप है स्टूडेंट की तरफ उसमें जो एंटिटी इंस्टेंसेस उसके पाए जाएंगे वो भी मैनी का है। अब स्टूडेंट मस्ट टेक एट लीस्ट वन कोर्स। अगर एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, तालिब इल्म है, तो वो एटलीस्ट एक कोर्स तो लाजमी पढ़ेगा ही पढ़ेगा। जबकि अगर एक कोर्स जो है वो ऑफ़र किया जा रहा है तो उसमें एटलीस्ट कम अज़ कम एक बच्चा तो लाजमी होगा, उससे ज़्यादा जाहिर सी बातें होंगे, लेकिन हम मिनिमम की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस को हमने देख लिया कि दोनों साइड पे हमारे मैनी हैं, लेकिन मिनिमम कितने नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस होंगे, वन। दोनों साइड पे हमारे मॉडलिटी जो है वो वन होगी,
क्योंकि अगर एक स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट के टेबल में है, स्टूडेंट में इनरोल्ड है, तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई कोर्स जो है वो पढ़ रहा है, तो एटलीस्ट वो कोई एक कोर्स लाजमी पढ़ रहा है। और अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक कोर्स है जो ऑफ़र हुआ है, तो वो भी एटलीस्ट उसको कोई ना कोई बच्चा तो पढ़ ही रहा है, तो वो ऑफ़र हुआ है, तो एटलीस्ट वन जो है वो हमारी मॉडलिटी है। मॉडलिटी जो है उसको मिनिमम नंबर में क्योंकि किया जाता है, तो मिनिमम में हम वन कहते हैं, जबकि कॉर्डिनलिटी में हम जो है वो मैक्सिमम की बात करते हैं। तो इसका मतलब है मल्टीपल इंस्टेंसेस भी आ सकते हैं। इसको आगे जब हम ERD को कन्वर्ट करेंगे अपने डेटाबेस में, टेबल्स में, तो फिर हम ये देखेंगे कि ये इंस्टेंसेस किस तरह से कन्वर्ट होते हैं। जी, ये है अब हमारी वो फाइनल ERD या ऑर्डिनलिटी मॉडलिटी को लेकर बनाई हुई डायग्राम, जिसके ज़रिए जो है वो हमने ये सारी एग्जांपल्स में एक्सप्लेन की हैं। इसको आप खुद अब स्टडी करेंगे, जब इनको मिला के इन सारे एंटिटीज़ को जिनको हमने पीछे एग्जांपल्स में स्टडी किया है लिखेंगे, तो ये हमारे कुछ इस तरह से एक पूरी डायग्राम बन जाएगी प्रोजेक्ट की। होपफुली आपको की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप इसी लेक्चर के नीचे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं।